हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना। अब आपको जो वीडियो के बारे में बताऊंगा एक एनालिसिस वीडियो रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी चीज़ें सबसे पहले आपको समझना भी पड़ेगा, कहाँ से मार्केट जाता है, कहाँ कब क्या हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड ली जाती है, कहाँ पे प्रॉफिट बनता है। ठीक है। अब कल आपका वीकली रहेगा, सैटरडे संडे बंद ही रहेगा। तो मंडे यानी 18 तारीख का ये आपका एनालिसिस रहेगा, राइट, मंडे का। ओके। सो दैट इज क्लोजिंग ऑन बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 46,594 पर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो था 15 मार्च, मार्केट विल बी ओपन गैप अप एक्चुअली, ओके, विल इन द 46,799। अब यहाँ पे देखना मार्केट ने कैसे लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई फिर बनाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो बनाते हुए आया। तो यहाँ पे जो एक लास्ट इसका सपोर्ट था 46,300 का, एक्चुअली दिस इज 46,300। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट सस्टेन तो किया 195 पॉइंट, दैट इज क्लोजिंग ऑफ मैक्सिमम 400 या 500 पॉइंट टूट चुका था। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने एक प्रीमियम लेवल की जो ट्रेड दी थी, या कह लो कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जो कि मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है। ये देखो एंजलो में मैंने ट्रेड किया 4,523 का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। तो इसमें भी मैंने पुट का एक ट्रेड लिया था, ओके, that is in the put option for the actually in the morning trade, okay, यस, राइट राइट। सो मॉर्निंग ट्रेड ही थी 298 की, तो उसमें 400 जाना था, बट टारगेट मैंने जल्दी अचीव कर लिया था। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा कि जल्दी ही निकाल देते हैं, तो वो गया था 400 रुपये में। 100 पॉइंट आप 20 लॉट भी 25 लॉट भी बाय करते हो तो इजीली आप 30 से 50 हज़ार रुपये बना सकते थे। बट मैंने छोटा सा टारगेट, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया, तो इस वजह से मैंने उसको जल्दी से एग्जिट कर दी। ठीक है। तो ये देखो 4,523, यानी कि जो प्रॉफिट है, मैं दरअसल एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप ट्रेड कैसे करते हो। आप कल की वीडियो देख लेना, पहले बताया था मार्केट अप में जाएगा, उसके बाद कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। फिर डाउन साइड भी जाए, निफ्टी के बता रखा था। ठीक है। तो अभी जो एनालिसिस देने वाला हूँ 18 तारीख को, तो बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो इसको ब्रेक नहीं किया, यानी 46,684 को ब्रेक नहीं किया, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि अब यहाँ पे ये क्या बना रहा है, डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये पहला टॉप, ये पहला टॉप। ठीक है। ये जब डबल टॉप पैटर्न बनता है, तो उसकी पहचान आप देख रहे हो कि स्टॉक का भाव नीचे की ओर गिरने लगता है, ऑलरेडी गिरा भी। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो स्टॉक का भाव, एक सेकंड रुकना, फोन आ रहा। हाँ दोस्तों, धन्यवाद होल्ड करने के लिए इतनी देर तक। तो आपने यहाँ क्या देखा, डबल टॉप चार्ट पैटर्न की पहचान कैसे की, जब देख रहे हो कि स्टॉक का भाव जो है नीचे की ओर निकल जाता है, तो यह पैटर्न हमें स्टॉक के भाव में गिरावट होने का संकेत है, यानी जो शेयर आपका प्राइस है वो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न है, मान लो कोई प्राइस यहाँ 100 रुपये का है। ठीक है। वो नीचे जा रही है, पुट ऑप्शन का बाय करके रखा है, तो उसका आपका प्राइस क्या है, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है। तो अब जो है फॉर द टुमारो, तो वो आप क्या ले सकते हो वो मैं आपको बता दूँ। तो अगर कोई भी लेवल ये बाय करते हो आप, उदाहरण के लिए, ठीक है, तो आप समझना कि पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में आपकी अर्निंग हो सकती है, अर्निंग हो जाएगी। ओके। तो पुट ऑप्शन में आपकी अर्निंग भी पॉसिबल होगी इन द सिनेरियो ऑफ द विच केसेस द मार्केट विल बी डाउन साइड इन द 46,300 को तोड़ता है। तो पहला टारगेट अचीव कर लोगे 46,150 का, ओके, एंड सेकंड टारगेट लोगे 46,000 का, 46,000 का। ये बैंक निफ्टी का है। और मार्केट अगर देखो, ये जो डबल टॉप बना था, इसका अगर ब्रेक करता है तो 46,684 का पहला टारगेट लोगे, 46,863 का, एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये वाला 47,090 का। ठीक है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का। निफ्टी के बारे में बात कर लो दोस्तों, निफ्टी के बारे में देख लो। निफ्टी जो क्लोजिंग है 22,023 की, 123 पॉइंट नीचे, यानी आधा परसेंट लगभग मार्केट नीचे गिरा। पर यहाँ आप देखोगे मार्केट पहले यहाँ पे अप था, यानी 22,120 था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नीचे आया,
यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आया, ठीक है, फिर एक अप ट्रेंड बना है, उसके बाद डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट थोड़ा यहाँ साइडवेज होने की कोशिश किया, बट साइडवेज एक्चुअल में था नहीं। ठीक है, तो निफ्टी के जो कल का सिनेरियो बन सकता है वो बता देता हूँ। पहला निफ्टी का जो सिनेरियो बनेगा, टारगेट रहेगा 22,125 का, एंड सेकंड टारगेट अचीव करोगे 22,205 का। अगर हाँ गैप अप रहता है उस केस की बात कर रहा हूँ, जो कि मार्केट निफ्टी का गैप अप ही रहेगा। ओके दोस्तों, ठीक है। चलो कुछ स्टॉक के बारे में आपको चर्चा कर लिया जाए। एच डी एफ सी देख लो। एच डी एफ सी में देख ला आपने कि एच डी एफ सी में आपने क्या देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज था, क्योंकि बैंक निफ्टी को वहीं पे ऊपर चल रहा था और नीचे जा रहा था। तो लगभग 1452 है ना, लगभग 0.19% का इसका ग्रोथ नहीं था एक्चुअली में। ओके, सो मैं कुछ आपको स्टॉक ऑप्शन की भी लेवल सजेस्ट कर देता हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ, और ये मतलब बोनस के रूप में ही निफ्टी बैंक निफ्टी तो बता ही दिया। और आपका कल जो है जैसे कि मिड कैप की एक्सपायरी है तो वो भी बता दूँ। तो हाँ, जो है एच डी एफ सी में क्या लेके चलोगे कि हाँ आपको पाएगा, तो अगर इसको ब्रेक करता है एच डी एफ सी बैंक 1457 को, तो इसको ब्रेक करता है, पहला टारगेट बनेगा अपना 1466 का। एंड अगर डाउन साइड में रहता है द सपोर्ट ब्रेक विल बी, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो कि बहुत बार नहीं किया है, तो कोशिश पूरी रहेगी जो मूवमेंट बनेगा वो अप साइड के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दिस वीकली जो लूजर्स थे वो टाटा मोटर भी है, और पावर ग्रिड भी, और एस बी आई भी नीचे गिरा। ठीक है, जो मार्केट क्लोजिंग का बता रहा हूँ, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप लगभग आधा परसेंट नीचे गिरा है, निफ्टी आईटी भी गिरा है। ठीक है, जो शॉर्ट सेलिंग थी वो कौन कौन से था, ए बी फैशन एंड रिटेल में था, एलेंटेक था, यूपीएल में था, डिक्सॉन टेक में था, एच डी एफ सी लाइफ में था। अब लॉन्ग बिल्डअप जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर गया है, निफ्टी ऊपर गया, वो अम्बुजा सीमेंट है, हिंदुस्तान कॉपर है, फेडरल बैंक है, पेज इंडस्ट्री है, गोदरेज है। ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्री यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको देख लेना, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत ही हाई लेवल का शेयर है जो इस समय बाइंग में चल सकता है, क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है, तो इस शेयर पर थोड़ा हम काम कर सकते हैं। तो ये हो गया भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का देखोगे तो इसका टारगेट जो है कि मैं बाइंग सिनेरियो बताऊंगा, और इसका जो मूवमेंट है, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एक अभी पार्टनर है जी क्यू जी, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। ओके, तो यहाँ 1235 का करंट वैल्यू इसकी कितनी है, 2% इसने इंक्रीज किया, यानी मार्केट चल रहा है 1213 पर, तो इसकी टारगेट रहेगा 1235 का। ठीक है, टारगेट रहेगा 1235 का, और एस एल रहेगा 1200 का। एस एल कितना रहेगा, 1200 का। ये एस एल है 1200 का, टारगेट है 1235 का। ओके, ये भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ। अब दूसरा है एच डी एफ सी लाइफ का। एच डी एफ सी, एच डी एफ सी लाइफ जो हमारे ग्लोबल मार्केट है उसमें भी संकेत हैं एक पॉजिटिव आने का मंडे के लिए, है ना। अब देखिए क्या हो सकता है, चूंकि अभी सैटरडे कुछ न्यूज आ जाए तो उसमें थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, वो नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ ग्लोबली है कि पॉजिटिव जा सकता है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस का देख लो, 631 पर है। इसका टारगेट जो बनेगा दोस्तों, इसका टारगेट बनेगा, मैं कुछ शेयर्स आपको सजेस्ट करता हूँ, जिससे आप शेयर्स में भी, आप ही नहीं कि फंडों में ट्रेड करो आपको नुकसान हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, आप तो इस प्रकार से भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो पहला इसका जो टारगेट रहेगा 650 का रहेगा, 650 का, और आप एस एल भी इस पे लगा लेना 625, क्योंकि 631 चल रहा है, तो एस एल लगा लेना 625। ये यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया है, आप यहाँ देखोगे फंडामेंटली, एंड इसका पी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। तो मार्केट यहाँ देखो 625, मार्केट यहाँ आने की कोशिश किया, नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन, यहाँ पे डाउन साइड, फिर गया, फिर ऊपर गया, इसका 631 प्राइस है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसको आप लाइक भी करें, किसी को लगता है वैल्यूएबल नॉलेज आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैंने अपना प्रॉफिट दिखाया, जो एनालिसिस होती है परफेक्ट एनालिसिस, मैं भी वैसे ही अमाउंट बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो। ये कोई एक्चुअल में मैं नॉलेज देता हूँ आपको, इसको ये नहीं कि आप पूर्णतः पालन पालन करिए। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, मैं आपको सिर्फ नॉलेज बेसिस पर ज्ञान देता हूँ। अगर हाँ आपका बन पाता है ठीक है, नहीं तो आप अपने वित्तीय जो आपके सलाहकार हैं उनसे भी आप सलाह करके, मशवरा करके आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
ओके ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए अपना कीमती समय। ठीक है, अब कुछ मैंने बैंक निफ्टी का जैसे बताया, बैंक निफ्टी का देख लेना, निफ्टी का क्योंकि मैंने जो बिफोर मेरी क्लास थी आज का बृहस्पतिवार को बहुत ही एक्यूरेसी थी, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।